देखो जी एनर्जी अगला टॉपिक। एनर्जी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क is called energy. Is called energy. हाँ जी, एनर्जी का दोबारा सुन लीजिए। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। डेफिनेशन यही है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसकी एसआई यूनिट जूल है। एसआई यूनिट क्या है जी? जूल। सीजीएस यूनिट अर्ग्स है। सीजीएस यूनिट क्या है जी? अर्ग्स है। डायमेंशन क्या है जी? m1 l2 t माइनस 2। डायमेंशन क्या है? m1 l2 t माइनस 2। सीजीएस यूनिट 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग्स। ठीक है जी, डन है। चले आगे। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है। पहले देखो मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस is called mechanical energy. Energy produced by mechanical means is called mechanical energy. ये दो टाइप की है। नंबर वन kinetic energy। नंबर वन kinetic energy। नंबर टू potential energy। तो आज पहले kinetic energy के बारे में पढ़ेंगे। आज वैसे कर दोनों ही देने हैं हमने, पोटेंशियल भी और kinetic भी। तो फास्ट तो थोड़ा रहेगा। मुझे kinetic energy नंबर वन। energy possessed by the body। energy possessed by the body by virtue of its motion। Energy possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic energy। उसके मोशन के कारण से जो एनर्जी है, एनर्जी बॉडी में उसके मोशन के कारण से जो है उसको क्या बोलते हैं भाई? किनेटिक एनर्जी। एक सिंपल मेथड है, एक कैलकुलस मेथड है। पहले सिंपल मेथड करेंगे। ये बॉडी है, इसका मास n है। पहले रेस्ट पे थी, u जीरो था। फोर्स आपने अप्लाई करा F, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। आपने फोर्स कितना अप्लाई करा जी? F। बॉडी s डिस्टेंस मूव करेगी। बॉडी कितना डिस्टेंस मूव करेगी भाई? s डिस्टेंस मूव करेगी। ठीक है जी। और s डिस्टेंस मूव करने के बाद उसने एक्वायर कर ली वेलोसिटी v। उसने एक्वायर कर ली वेलोसिटी v। तो देखो जी, एक तो सिंपल मेथड में क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as कर सकते हैं जी। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या कर सकते हैं जी? 2as। ठीक है जी। u तो जीरो है भाई, तो v स्क्वायर क्या आ गया? 2as। v स्क्वायर क्या आ गया जी? 2as। फोर्स क्या होता है जी? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई? फोर्स बाय मास। तो v स्क्वायर बाय 2f/m इंटू एस। हाफ एम बी स्क्वायर क्या आ गया? एफएस। एफएस क्या होता है भाई? वर्क डन। एफएस क्या होता है जी? वर्क डन किसके बराबर आ गया जी? हाफ एम बी स्क्वायर। यही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? किनेटिक एनर्जी के। दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी
लिख लो जी फटाफट सिंपल मेथड से। बाकी तो सारा डेफिनेशन मतलब लिखना चाहो तो कंसीडर एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है जी, वो इनिशियली रेस्ट पे थी, उस पे फोर्स है आज बराबर हो जाएगी। वो जो 2 लेक्चर में करोगे वो आप 1 लेक्चर में करोगे, बस ये थोड़े दिनों की बात है, फिर आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं, ऑब्जेक्टिव तो आपका एक्स्ट्रा ही चलता है ना वो चीज। भाई वो एक्स्ट्रा टॉपिक तो पढ़ ही रही हो, ऑब्जेक्टिव करोगे जैसे आप बुकलेट के क्वेश्चन करोगे वो एक्स्ट्रा बुकलेट है, वो कल को मांग ले दो नहीं फिर ये वो भी पढ़ लिया सर। अरे वो चुप रह ले देखो अब 2 बंदे हो तुम दोनों भी लड़ोगे कौन सा मैं तो लड़ नहीं और ये तो चुप ही बैठता है इनसे लड़ने कैसे ये चुप रहते डिस्कशन हो रही कोई ये चुप रहते पानी से पानी चुप नहीं कर रहा जैसे अब उधर मुझसे है ना हमें जाग जाता है जी जाग जाता है ये कैमरा लगाना पड़ेगा उधर ताकि बहुत जागता है ना पता लगता है। चले जी आगे हो गया भाई तुमने लिख लिया बड़ी जल्दी दिखा बहुत सर आया तो उसका पूरा क्या है एवरेज फंड चलिए जी आगे यस सर नेक्स्ट मेथड है कैलकुलस मेथड। ये तो सिंपल मेथड था, कैलकुलस मेथड मतलब आपको पता ही नहीं इंटीग्रेशन होगा जी, ठीक है जी। संडे को भाई टेस्ट है भाई जो हुआ नहीं है संडे को हम सैटरडे संडे का था सैटरडे संडे एक ही बात होगी सैटरडे देना तो कल देना संडे कौन सी डेट है संडे 23rd आप मंडे दे देना भाई कब दोगी या तो 12 बजे केमिस्ट्री क्लास से पहले क्योंकि 2 घंटे के टेस्ट है भाई मैं संडे दे दूँ ठीक है 2 से 5 के बीच में टाइमिंग है मंडे दे दो दोपहर में 2 से 5 मैं मंडे सुबह बोला हूँ 6 बजे तू कब नहीं आओगे नहीं सर सुबह थोड़ा सुबह कर लो 3 बजे सर मंडे 3 से 5 ठीक है सर मंडे मंडे रहने से तू भी संडे ही देगा सर मंडे पक्का दे दूंगा ठीक सर टाइम थोड़ा पहले का देना सुबह 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 भाई 37 आ जाएगी 10 से 11 हाँ 10 से 1 बजे सर वहां होंगे ठीक है जी 10 11 12 बजे नहीं हो सर भाई मैं हुई नहीं सर ने लेना है टेस्ट मानस सर ने ठीक है जी 10 से 1 वो वहां होंगे 37 मतलब 11 बजे आप आ सकते हैं 11 बजे से 1 बजे तक ठीक है जी। सर ये कैसे रखना सर 2 संडे टेस्ट 2 संडे क्लास हाँ यही करने वाला हूँ मैं और उस हफ्ते पूरा क्लास दिए नो टेस्ट क्यों थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं चाहिए मुझे मैं तो सोच रहा हूँ एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट बढ़ाऊं हर हफ्ते एक ऑब्जेक्टिव तो बस हो ही जाता है ना हो ही जाएगा सर कभी कभी हो गई हाँ जी इनिशियली रेस्ट पे था u0 फोर्स एफ लगाया बॉडी पहले छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए देखेंगे जी पहले क्या देखेंगे छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए ठीक है जी तो डी डब्ल्यू छोटा वर्क डन आएगा जी एफ डी एस ठीक है जी छोटा डिस्प्लेसमेंट फोर्स का फार्मूला क्या होता है जी एम ए को क्या लिख सकते हैं डी वी बाय डी टी ठीक है जी तो एफ की वैल्यू डाल दूं डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा जी देखो जी एक बॉडी थी जिसका मास एम था इनिशियली रेस्ट पे थी फोर्स एफ लगाया छोटा डिस्प्लेसमेंट डी एस के लिए छोटा वर्क डन डी डब्ल्यू क्या हो गया एफ डी एस एफ का फार्मूला एम ए एफ इजिकल टू एम डी वी बाय डी टी डी डब्ल्यू क्या हो गया एम डी वी बाय डी टी ये डी एस हो गया डी एस बाय डी टी क्या हो गया जी वी तो डी डब्ल्यू क्या हो गया जी एम वी डी वी एम वी डी वी टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई इंटीग्रेशन करेंगे टोटल वर्क डन के लिए ये 0 टू बी और ये तो डब्ल्यू वर्क डन आ गया वो क्या हो गया 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1
टू लिमिट्स जीरो टू वी, लिमिट्स जीरो टू वी, यू टू बी नहीं था, हाँ? यू टू बी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वो वर्क एनर्जी थ्योरम में ले गया। ये अभी किनेटिक एनर्जी डिराइव कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम अगला बस आने वाला है। हाफ एम बार आ गया वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, तो वर्क डन क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। यही वर्क डन किसमें बराबर हो गया भाई, किनेटिक एनर्जी। तो ये कैलकुलस मेथड है। हाँ ये आ सकता है जी। वैसे तो वर्क एनर्जी थ्योरम आती है, उसमें ये यही सेम डेरिवेशन है, बस लिमिट यू टू वी हो जाती है, लिमिट से यू टू वी हो जाती हो गया काइनेटिक एनर्जी को। है। हाँ हो ही जाएगा, आज तो तुम्हारा ज्यादा ही हो जाएगा, उनसे न्यूमेरिकल हुए नहीं उनसे, तुमने तो न्यूमेरिकल भी कर देंगे, क्यों परेशान ना करके ही जाने पड़ेंगे भाई, चाहे 6:15 6:30 बजे, 6:45 तक है आपकी लिमिट, आपको बताइए। बीच में लिख दिया, वेरी गुड। चले भाई हो गया, जल्दी कर, तू उस पे मत हंस, अपना काम जल्दी कर बस। लो सही है। जो बोलते हैं एक सब रिकॉर्ड होते हैं, हाँ तो नैन में बोलते हैं। सर आप पंजाब में रहते हो? चिंदी की रहती है। अच्छा, वो पंजाब में ना बाद में से गया क्लास में। ये दिक्कत है, जहाँ स्कूल जाते हैं वहीं रहते हैं, बस 23 सेक्टर के पास ही, और तेरे स्कूल भी जाते रहते हैं। तो चाय पीने आया फिर और जो टीचर हैं सारे पापा को जानते हैं, हमारे फादर भी आपके स्कूल में आते रहते हैं। हाँ अपना सर कोई विदेश से शुरुआत इसके बाद। चलो भाई हो गया बस, आओ जी नेक्स्ट चलो। देखो जी, हमारा अगला टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखो डेफिनेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम। बोल जी, कब पेपर है फिजिक्स का आपका, मैं तो सोच हो गया कैसा हुआ, सर टफ था, ठीक ही था। उन्होंने बस दिखाओ। बुलाया नहीं उनको। नहीं उन्होंने बोला था कि स्क्रीन कांस्टेंट तो फोर्थ में तीसरे में था, लेकिन मैं फोर्थ में था, उन्होंने बताया नहीं था। अच्छा, वर्क भी आया था, नहीं स्क्रीन कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट तो अभी आने वाला ना अगला हाँ टॉपिक ही। अगली टॉपिक में हाँ मतलब फिफ्थ चैप्टर में, उन्होंने 5 का डाल दिया था। 5वीं का भी डाल और दिया। उसमें बस उन्होंने बोले कि इसमें से दिया हुआ है जिसको वो मतलब जिसने भी मतलब नंबर भी लिखा होगा तो उसमें भी नंबर दे मतलब क्वेश्चन नंबर लिखा। हाँ क्वेश्चन नंबर लिख दिया, फिर हाँ कुछ तो लिखा। हाँ लिखा। Simply it states that it states that work done by the net force, work done by the net force acting on a body, work done by the net force acting on the body is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy of the body. Work done is equal to change in kinetic energy, that is kf minus kf, kf minus kf. लिखो जी,
सिंपल वाला प्रूफ तो सिंपल ही है बिल्कुल, वही इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, ठीक है जी। फोर्स F लगाया तो एक्सेलरेशन कितनी है, a बॉडी का मास कितना है भाई, m बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, s। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल v, फोर्स F लगा, एक्सेलरेशन बॉडी में a प्रोड्यूस हुई, मास m था, डिस्टेंस s कवर कर। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सर एक क्या था? एक्सेलरेशन में प्लस करोड़ क्या था बीच में? फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन भी आएगी, ठीक है जी। फोर्स लगाने में हाँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, m बाई 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, m बाई 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो जी। 2 से 2 कैंसल, हाफ एम बी स्क्वायर आ गया जी, ये माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा पेज नंबर है इसको? ये पेज नंबर 6.9। 6.9 हाफ तो एंड में कॉमन नहीं ले लेगा। ये कॉमन में लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एस। ये क्या आ जाएगा, के एफ, ये क्या आ जाएगा, के आई, चेंज इन किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, और ये इनसे पूछा सर नंबर क्या है कि ये सब है न्यूज़ है कोई नहीं कोई नहीं कोई यार कॉपी यूज से बात की। कॉपी गोल भाई तो लाते नहीं। देन वो ऊपर ऐसे स्टाइल कर रहे हैं। चलाया कैसे जब यार इसको अपना पंचकूला साइड है ना इधर, चलो मैं देखता हूँ, ज्यादा अरे। ना लगा रहता है। नहीं से कॉपी घर पे चेक करनी पड़ी तेरे है। नहीं से तो ले आओगे अपने आप ही। नेक्स्ट है जी कैलकुलस मेथड, जल्दी करें जी फटाफट। वही सेम है कि कैलकुलस मेथड तो वही लिख दो जी, जिनमें हो गया जी, कैलकुलस है नहीं है सेम है जी। न्यूज़ के बाद भी क्या हो रहा है हेलो, भाई बोल हाँ जी मैम। मैं भी देख जिंदगी में पसंद नहीं आया क्या हुआ है हाँ बस थोड़ी देर तो क्या है कि ये बैग है क्यों नहीं देख रहा है पानी पानी अगर पानी में भी बोल हाँ जी, इसमें लिमिट्स क्या लगेगी यहाँ पर, ये u टू v, बस सारा सेम है। लिमिट्स क्या आ जाएंगे भाई यहाँ, u टू v, ठीक है जी, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर आ गया जी। तो वर्क डन किसके बराबर आ गया जी, चेंज इन के एफ माइनस के आई, दैट इज डेल्टा के, दैट इज डेल्टा तो यूटी 0 यूटी 0 यू। सेम डेरिवेशन है जी कैलकुलस, यू यू नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल। नॉन जीरो रहेगा मतलब। हाँ चलिए पूरा कर दे उससे। हाँ हाँ पूरा करो भाई, आराम से 6:30 तक का प्लान चल रहा है। नहीं सर नहीं सर ये डी प्लान नहीं हुआ। 6 बजे सर ये तो पॉसिबिलिटी है। 6:15 हाँ चलो छह देखते बीस में आपका नंबर है। अब वही 6:15 पूछे 20 तक वेट करूँ हो गया जी। वेट सर 1 मिनट सर।
सर को लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बाय पुटिंग लिमिट्स ये सब। हाँ यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड पुटिंग लिमिट्स। और फिर डीडब्ल्यूएस के पास उसमें क्या यूज करेंगे? वर्क डन में कोई लिमिट नहीं, 0 to W करना, W ही आ जाएगा बस। हो गया जी। नो सर। चलो relation between momentum and linear momentum and kinetic energy, linear momentum and kinetic energy। मोमेंटम का फार्मूला क्या है भुवन जी? फोर्स इनटू फोर्स इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, ये कौन सा फार्मूला बड़ा भाई? लेकिन तो कह रहे थे इस मास के चक्कर में पास होगा बस। हाँ भाई, मोमेंटम का फार्मूला सही है, तुझे भी देखना पड़ रहा है। भाई पास आम तो है। हाँ भाई तू बता। एमबी। एमपी तो क्या बनेगा तुम्हारा? तुम्हारा मतलब एक साथ में करो अपनी करना है। ठीक है थैंक्स यू। किनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर अभी कराया जी, ठीक है जी। ये वाले फार्मूले में 2m से मल्टीप्लाई कर दो, 2m के क्या आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर क्या आ जाएगा p स्क्वायर, 2m के क्या आ गया भाई p स्क्वायर बाय 2m। एक फार्मूला तो ये बन गया जी, और p इज इक्वल टू क्या हो गया जी? 2m की वैल्यू कैसे है? भाई इस फार्मूले में 2m से मल्टीप्लाई करेंगे, इस फार्मूले को 2m से मल्टीप्लाई कर दिए जी। p क्या आ गया अंडर रूट 2m के, p क्या आ गया अंडर रूट 2m के, ठीक है जी। 2 को उधर ले गए v, नीचे ले आए, 2 को उधर ले गए v, इधर ले आए, तो ये क्या बन गया भाई? v नीचे ले गए 2 ऊपर चला गया, ये p इज इक्वल टू 2k v आ गया, और k इज इक्वल टू हाफ pv, k इज इक्वल टू हाफ pv। ये किनेटिक एनर्जी का फार्मूला मोमेंटम और मास की टर्म में, किनेटिक एनर्जी का फार्मूला मोमेंटम और वेलोसिटी की टर्म्स पे। और ये दूसरा वाला कैसे बना फॉर्मूला? इसमें 2 को हम कर लेंगे v एक, अगर इसको हम कर लें 2k mv इंटू v, v नीचे ले आएगी, समझ गया? ये mv स्क्वायर है, v दो कर दिए जी, 2 को पहले ही कर लेंगे 2k mv इंटू v नीचे ले आए, 2k बाय v इज इक्वल टू mv बच गया। जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती कर रहा हूँ बस। जैसे मतलब क्या फायदा मतलब इधर उधर ले जाने का? एक रिलेशन बन गया वेलोसिटी और मोमेंटम का किनेटिक एनर्जी के साथ। स्कूल में ऐसा कुछ स्कूल में ऐसा कुछ स्कूल में आ सकता है, मतलब क्वेश्चन में आएगी न्यूमेरिकल। आओ जी, पेज नंबर 6.10। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन नंबर 13,
पहला क्वेश्चन करना है जी फटाफट। Body of mass 4 kg initially at rest is subjected to a force 16 Newton. Subjected to a force 16 Newton. What is the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 seconds? मास 4 kg दे रखा है जी। ठीक है जी। और क्या दे रखा है? फोर्स अप्लाइड दे रखा है 16 न्यूटन। यू जीरो और एस से चला है तो टाइम 10 सेकंड दे रखा है जी। टाइम क्या दे रखा है जी? 10 सेकंड। तो फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 16/4 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई जी। v is equal to u plus at। v is equal to u plus at। पहले v निकालो जी। V40 4 इंटू 10 40 मीटर पर सेकंड। किनेटिक एनर्जी निकालना है जी। किनेटिक एनर्जी क्या आ गया? हाफ mv स्क्वायर। हाफ इंटू 4 इंटू 40 का स्क्वायर 3200 जूल। समझ आ गया जी? नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ जी फटाफट, जल्दी से। नहीं 800 सही है। कुछ 0.1 है 0.2 3 है 20 20 20 इसने ना आंसर ही लिखा हुआ। ठीक है, ये क्या दे रहे इधर लिखा, इधर का लिखा। ये तो नॉर्मल वो है रफ मतलब इसका कैलकुलेशन तो कितना तेरा हो सकता है? इसका 1000 होगा आई गेस। क्या किया ऐसे सर इस पर इसलिए पॉइंट नहीं आते लोग। फिर इसका होता है। वही फिर लिखा है क्वेश्चन पे इन सभी बनेगा तो हाँ भाई, हुआ कि नहीं? 1000 है। होता है इससे। A toy rocket has mass 0.1 kg। स्मॉल फ्यूल दे रखा है। फ्यूल का मास हमें दे रखा है 0.02 kg। ठीक है जी, इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है, बुक में क्वेश्चन पूरा है ना जी। What is the energy content per unit mass of the fuel we निकाला? What is the approximate thrust of the rocket? ठीक है जी। थ्रस्ट का मतलब फोर्स निकालना नहीं हमें। विच इट बर्न्स आउट इन 3 सेकंड। टाइम दे दिया हमें, 3 सेकंड में बर्न आउट कर दिया सारा का सारा फ्यूल। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया जी उसका? 20। ठीक है जी। तो भाई एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू बाय टी। तो 20 बाय माइनस 0/3। तो 20/3 आ गया जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
थ्रस्ट का फार्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हुआ है 0.1, एक्सेलरेशन कितना है भाई 20/3, 10 से 10 कैंसल, फोर्स क्या आ गया भाई 2/3 न्यूटन, ये थ्रस्ट आ गया 2/3 न्यूटन हमारा क्या आ गया जी थ्रस्ट। नेक्स्ट है जी, इसमें इसी में पार्ट है सेकंड पार्ट, व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। किनेटिक एनर्जी निकालूंगी, एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। पहले किनेटिक एनर्जी अलग से निकालना चाहो अलग से निकाल लो, नहीं तो हाफ एम वी स्क्वायर बाय मास ऑफ फ्यूल। मास ऑफ फ्यूल पूछा जी, एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी में मास ऑफ फ्लूइड है। नहीं, ये इग्नोर करेंगे मास ऑफ द फ्यूल पे, किनेटिक एनर्जी में टोटल मास नहीं लेंगे। उसने एक लाइन लिखी हुई है जी, इग्नोर द स्मॉल मास वेरिएशन ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग फ्यूल बर्निंग। वैसे किनेटिक एनर्जी सिंपल आ जाएगा, तो उसका मास था हाफ 0.1 इंटू वी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 बाय मास ऑफ फ्यूल कितना जी, ठीक है जी। ये 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -1, ये कट गया जी, -1 आ गया, 2 से ये भी 100 और एक -1 ऊपर जाके क्या आ जाएगा 1000 जूल पर 1000 जूल पर केजी। डन है जी। यस। हाँ जी, जल्दी ये करके दिखाना है खुद जल्दी से। Bullet weighing 10 gram is fired with velocity 800 meter per second after passing through mud wall 1 meter thick. Its velocity decreases to 100 meter per second. Its velocity decreases to 100 meter per second. Find the average resistance. Find the average resistance by the mud wall. By the mud wall. तो पहले मास को स्पेलिंग होनी सी। पहले मास से पहले किलो में कर लेंगे। हाँ चलो वो तो हो गया 0.0 0.01 होगा। यानी वो फंक्शन बोलेंगे सर जो पुराना भी था वो 800 मीटर अंदर से मिले 1 मीटर फिक्स के पास होने के बाद जो नया भी आएगा वो 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसकी वजह से उसका एवरेज रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखो जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी है भाई, साइन को आप निग्लेक्ट कर दो जी। वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन किनेटिक एनर्जी आ जाएगा। रेजिस्टिव फोर्स है तो फोर्स भी नेगेटिव होगा। एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, वैसे तो के एफ माइनस के आई होता है, इसमें के आई माइनस के एफ ले लो। फोर्स रेजिस्टिव है, फोर्स क्या है भाई रेजिस्टिव फोर्स, यही फाइंड आउट करना है ना जी। तो एफ एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। एस तो 1 है भाई, एस तो 1 है, वो एफ 1 ये रहेगा हाफ 10 की पावर -2 रहेगा जी इंटू यू 800 6400000 आ गया जी माइनस, हाँ जी कितनी जीरो बाहर चली जाएंगी 10 की पावर 4 1/2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 4 आ गया जी 64 माइनस 64 -1 63 आ गया। ये 2 जीरो कट गई, ये 2 आ गई जी 6300 डिवाइडेड बाय 2, तो फोर्स कितना आ गया
3150 न्यूटन, 3150 न्यूटन। 10 की पावर 4 के सन, फिर यहाँ पे क्या कर दिया बीच में? 10 की पावर 4 के सन। भाई ये 4 जीरो थी, वो भी 4 जीरो है, कॉमन निकाल दिया। 64 में से 1 माइनस हुआ तो 63 बच गया। आइए हम हाँ यार तो कुछ भी नहीं है, कॉमन ही निकालना है एक। आपके लिए कॉमन है और उसको समझ लेने का डाल दिया हम लोग को। थोड़ा प्रैक्टिस कम करते हो ना, लिखते नहीं हो ना भाई, दिमाग पे ज्यादा जोर है, हाथ पे कम जोर है। हाथ तो गेम खेलने के लिए है। मैं इसीलिए नहीं खेलता हूँ। हम वीडियो देखते हैं, कौन कहते हैं? आपसे अलग बात है, कोई गेम नहीं वीडियो देखते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह इंस्टा लो भाई आज स्क्रीन टाइम ही देखते हैं इसका पहले। देख लो सर आज वही दे देख लो फिर 6:15 के 6:30 6:45 भी हो सकते हैं। क्यों? अब फोन खुलेगा तो फिर ये देखो सर सच्चाई सच्चाई नहीं, अरे उस यूट्यूब शॉर्ट्स देख लो बड़ी मैथ्स की। ये है अच्छा फिजिक्स का आता है ऊपर ये सब ऐसा। फिजिक्स पे पूरा जोर है। किसी का तो स्क्वायर से ऐसे आते रहते हैं। कितना टाइम पे सर जिसको वो क्या कुछ नहीं, मैं तो कुछ क्या ही कर रहा हूँ। हो गया भाई, लिख लिया सभी ने? पक्का सर मैं तो तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। हो गया भाई? 17 में हूँ 16 भी हो गया? यस सर इसे बुक बंद कराओ से पहले इसकी आप। थोड़ा मैं कर लेता हूँ भाई तो ये सर है धन्य जी चले आगे। हाँ जी ये तो सेम ही टाइप का है, करके दिखाओ जरा फटाफट। आठ घंटे सर नहीं क्या पागल हो गया? 3 घंटा आज का सिर्फ मोबाइल चला रहा है। हाँ उसको मुझे सिर्फ नहीं कैसे ज्यादा नहीं क्लास अंदर 3 साल में हुआ उसको जान नहीं एक बार ये करना हाँ जी बस ये कर दूं। A shot traveling at a rate 100 मीटर पर सेकेंड जस्ट एबल टू preach a plank जिसकी थिकनेस क्या है भाई 4 सेंटीमीटर। अब एक प्लैंक है जिसकी 9 सेंटीमीटर थिकनेस है, उसको प्रीच करने के लिए वेलोसिटी क्या रहेगी? ठीक है जी। तो देखो जी होता क्या है जी, पहले वाला F इंटू एस फोर्स इंटू फाइनल किनेटिक एनर्जी होगी। फाइनल किनेटिक एनर्जी तो 0 होगी। ठीक है जी। पहले वाले के लिए ये रहेगा जी, मतलब सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिव फोर्स सेम रहेगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर आ जाएगा जी। तो S1 बाय S2 क्या आ जाएगा जी, F से F कट गया, मास से मास, ये V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर। V2 स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, V1 स्क्वायर S2 बाय S1। V2 क्या आ गया, V1 बाहर आ गया जी, रूट S2 बाय S1। V2 आ जाएगा ये 100, ये 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल, 9 और 4 का रूट 3/2 इंटू 100
150 150 मीटर से मीटर पर सेकंड। क्या हो गया आगे और शिक्षा भाई ये सिर्फ आप हिसाब से बोलते हैं समझ नहीं आ रहा सर आप लिख कह रहे हो कि ये भी बोलता है आप भी बोल So बोला JSPT actually. किसको बताया? कौन सा होता मैंने कब बताया था? क्या पता सर हैक करके मैं देख रहा हूँ पूरे फोर यहाँ तो कैमरा है नहीं ऐसा, ये वाला भी बोल ये वाला चलता नहीं बस चलता है ये उस चीज के लिए नहीं ना, रिकॉर्डिंग है ना। भी बाहर से पता नहीं है भी आपको इससे नहीं देखो सर ये देख लेते हैं रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कर तो रहा सर ये रिकॉर्डिंग नहीं वैसे नहीं करेगा अरे वो लैपटॉप तो उससे 360 वाले होते हैं घूमते रहते हैं ये नहीं ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं करेगा 24 घंटे चलता रहेगा इसके लिए आपको डिवाइस चाहिए 24 घंटा 24 घंटे ऊपर से 24 घंटे हो गए नहीं रिकॉर्ड करेगा उसको मैं एक मिनट निकाल वाला हूँ मेरे को बता वो दूसरे होते हैं उसमें मेडिकल एक साथ होता है उसको वाईफाई कनेक्शन चाहिए होता है चलता है 24 घंटे का नहीं वो वही नहीं कर सकते तो जब ये बता हमें मॉडल आपको बता रहे हैं मॉडल बता रहे हैं बहुत सारे लोग ठीक है। रुपये से हैक करके सब वो हर चीज बोल देता है बस क्यों देते हैं बात सॉरी चाहिए हाँ जी लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए, फिर आगे थ्योरी करेंगे। फटाफट जल्दी करो भाई, जल्दी कर ले सेक्शन, सर आप आगे करो उसमें ये करना है खुद ही। इसके साथ का मुझे समझ नहीं आ रहा हमसे जल्द है In a ballistic demonstration, a police officer fires a bullet mass 50 gram with speed 200 meter per second on a soft plywood of thickness 2 centimeter. Bullet emerges with only 10% of initial kinetic energy. देखो जी, मास ऑफ द बुलेट दे रखा है भाई 50 ग्राम, विद वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी u आपका कह लो 200 मीटर पर सेकंड, थिकनेस कितनी है जी इसकी 2 सेंटीमीटर। इससे आर पार जाने के बाद वेलोसिटी किनेटिक एनर्जी कितनी होगी फाइनल, पहले इनिशियल किनेटिक एनर्जी निकाल लो, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ इंटू 50 इंटू 10 की पावर -3, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया जी। ठीक है जी, 25 मीटर 25 इंटू 4 ये कितना आएगा 100,000 जूल आ गया, एक 10 की पावर 1 वहां भी है। बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ किनेटिक एनर्जी, इनिशियल किनेटिक एनर्जी, केएफ क्या है जी 10% ऑफ केआई, 100 आ जाएगा भाई। ठीक है जी, 100 जूल आ गया। फाइनल किनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, फाइनल किनेटिक एनर्जी, तो फाइनल किनेटिक एनर्जी नहीं, किनेटिक एनर्जी नहीं स्पीड पूछ रही, हाफ एम 20 के लगा दो जी, 100 इक्वल्स टू हाफ इंटू 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ये कितना आ गया भाई 2, ये कितना आ गया जी 2 4 5 10 की पावर -3, वी स्क्वायर क्या आ गया 4000, और v इज इक्वल टू √4000। इसके बाद नहीं हो रहा भाई, यस सर 4 का √2, 100 का √10, 20 √10, √10 की वैल्यू 3.16 के करीब होती है जी, करोगे तो आंसर आ जाएगा 63.2 मीटर पर सेकंड। फिर आगे बढ़ो हाँ जी, उसे इसमें फिर लिमिट डलेगी ना, वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू आपकी 2 है, तो जब आप इनिशियल वैल्यू 2 डालोगे 2 टू v डलेगा लिमिट वेलोसिटी का। ठीक है जी, तो वो लिमिट्स आप डालेंगे तो v -2 आएगा वेलोसिटी की, सही।
तो फिर 2 उधर जाएगा तो 16 + 2 18 हो जाएगा। हाँ जी, होमवर्क जो बुक से करके लाना, लिखो जी 20 21 22 20 21 22 पेज नंबर 6.11 पे, पेज नंबर 6.11 पे और पेज नंबर 6.12 पे पहले 5 अनसॉल्व क्वेश्चन करने हैं। 1-2 पेज पे पहले 5 अनसॉल्व क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं। हाँ, भेजते हैं। नेक्स्ट आ जाओ जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखो जी। 9 10 11 12 लिखो जी, लिखो सही है जी, लिखो पोटेंशियल एनर्जी। देख ले भाई, बता तेरे को भी 16 17 18 कराऊं। नहीं सर, 6 7 नंबर। अबे ओ चुप। हाँ जी, देखो जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द, एनर्जी पोजेस्ड बाय द, सर ये में हेडिंग करो सर अच्छी सी। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी by virtue of its position, energy possessed by the body by virtue of its position, इसकी वो करने क्वेश्चन व्हाट यू पाएंगे सर। जितना करा रही, क्वेश्चन के हाथ से बिना चुप रहे। energy possessed by the body by virtue of its position in a field of force, in a field of force or by its configuration, by its configuration, by virtue of the motion, by virtue of its position in a field of force, in a field of force or by its configuration, by its configuration. एक बार 10 कर मैं सुपर है। शांति रखें गुरु जी। क्या पता लगा एक बोलो सर। 1 2 यहाँ पे मॉडल बोला एक्टिंग कर दे। लिखो जी पोटेंशियल एनर्जी की गॉड डेफिनेशन। It is the energy defined as, it is the energy defined as, it is the energy defined as the ability of doing work, the ability of doing work by a conservative force, by a conservative force. It arises from the configuration of the system. It arises from the configuration of the system or position of the particles, or position of the particles in the system, in the system. देखो जी, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम इसमें नहीं है भाई, ये लिख ले फटाफट, टाइम ना वेस्ट कर। The conservative forces, the conservative force, the conservative force always does, conservative force always does positive work, conservative force always does positive work
at the expense of its potential energy, at the expense of its potential energy, Yes, sir. stored in its field, stored in its field. Example, for gravitational field, for gravitational field, देखो जी एग्जांपल्स बना ली। अगर कोई चीज हम ड्रॉप कर रहे हो, कोई चीज हम क्या कर रहे हैं भाई, ड्रॉप कर रहे हैं, u0 था इनिशियली, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा इसकी किनेटिक एनर्जी क्या हो रही है भाई, इंक्रीज कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है। वर्क डन बाय द ग्रेविटी तो क्या है भाई, पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, ठीक है जी। तो उसने जो पहली लाइन लिखी वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम में, कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज डज पॉजिटिव वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स फील्ड। मतलब जब वो वर्क डन पॉजिटिव करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। जो हमने पहली लाइन लिखी है वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम में, द कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज डज पॉजिटिव वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स, एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स फील्ड। मतलब जो वर्क डन वो पॉजिटिव जब करेंगे तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, वर्क डन पॉजिटिव कर रहे हैं जी, पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी भाई, एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो रही है उसकी। अब इसमें भी क्या था, यहां पर इनिशियली u 0 तो किनेटिक एनर्जी भी 0, और पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या थी जी, मैक्सिमम। अभी पढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, मैक्सिमम, ठीक है जी। अब जैसे जैसे नीचे आएगा वर्क डन बाय द ग्रेविटी तो पॉजिटिव है, mg भी नीचे जा रहा है और बॉडी भी नीचे जा रही है। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, काइनेटिक एनर्जी में, पर पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है भाई, डिक्रीज। तो इससे एक फार्मूला आएगा, ये नोट करना, डायग्राम बना लो जी फटाफट, फिर मैं इसके लिखा देता हूँ जी। तो बस तो काम तेरह मिनट। कोई नहीं, अब एक्स्ट्रा तो करा ही दे रहा है थोड़ी चीजें। अरे अब ये पढ़ाया नहीं उधर, बाय सर। मतलब इसके बाद तो टॉपिक करा दिया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, काफी हो गया वो। सर हम पहुंच जाएंगे सर। आकर आके जाना 6:30 तो बोली सर सर, सर क्या करें भाई, मुझे भी काम कराना ही है। रिपोर्ट हो जाएगा। रिपोर्ट तो हो ही रहा है, हो गया जी डायग्राम। नो सर, तो मेरे को मैथ कर देना कोई नहीं, करते हैं बात घर पे। सर। घर वाले तो नहीं खेलेंगे सर। बॉडी में मेरा जल्दी कर भाई। एक मिनट। कोई गन वाले पीछे रख। When the body moves, कैसे लिखो जी, when the body moves down, its kinetic energy, its kinetic energy increases, kinetic energy increases, and gravity does a positive work. Gravity does a positive work. It means the gravitational potential energy decreases. It means the gravitational potential energy decreases by an amount which is equal to the It means gravitational potential. decreases by an amount
which is equal to the gravitational work done, which is equal to the gravitational work done on the falling body, on the falling body. तो मतलब work done by gravitational force is equal to decrease in potential energy. Work done by the gravitational force is equal to decrease in potential energy. यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है जी, work done by the conservative force is equal to minus the change in potential energy. कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, आप यूं लिख रहे हो कि ये तो टेंशन। टेंशन एनर्जी कैपिटल यू ही होता है वैसे तो। कंजर्वेटिव देखो mgs नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी। हम प्रूव करेंगे, ड्राइव करेंगे भाई, शांति रख ले कहीं वो। हाँ ये हल्के ही लकड़ होता है बिल्कुल। टेस्ट में भारी जरूर नहीं हो। भारी तो तू नहीं है, पर जान तो है तेरे में कि नहीं है। नो सर। चले जी चले आगे, दो से बाद जल्दी कर भाई। देखो जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तीन टाइप की होती है। आज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करेंगे। एक चलो वर्क डन वो वाली एक, कोई बात नहीं। दो तो ये कराऊंगा ही, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, एक छोड़ दूंगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। जितना तू ऐसे करेगा उतना लंबा खींचूंगा, प्रॉपर बैठ जा, नहीं तो उसको वहां फिर अब वो चुप रह ले। कल का रस्ते बहुत ज्यादा भड़कता हो गया, आगे बैठ। सेम से बोली जा रहा है बोली। हाँ आप शांति रखो। मतलब उसमें पढ़ रहा हूँ हाँ जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो जी एक बॉडी है जिसका मास m है, वेट mg लगा हुआ है जी नीचे की तरफ। इस बॉडी को h हाइट पे लेके जाना है, इस बॉडी को कितनी हाइट पे लेके जाना है जी h। तो कम से कम विदाउट एक्सेलरेशन अगर जाना है तो कम से कम क्या रहेगा, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा भाई mg। कम से कम फोर्स इतना लगेगा, बॉडी ऊपर पहुंच गई, ठीक है जी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या आ गया जी, फोर्स mg h। यही वर्क डन किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में mg h। असली फार्मूला तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है जी। ये तो जब हाइट लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ है, मतलब बहुत छोटी हाइट्स के लिए ये फार्मूला यूज होता है। पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है जी m1 m2 बाय r माइनस जी m1 m2 बाय r। r वो फोर्स का फार्मूला है, माइनस जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नोट कर ले भाई, फिर तू कहेगा जल्दी कर, कोई बात से नहीं बोल। अब चुप रह ले। जल्दी काम कर लो फटाफट, नहीं तो खिंचाई हो जाएगी आपकी। हाँ आपने जाना मुझे कहीं जाना ना हो, पर काम तो हमें टाइम पे चाहिए ना। हमने बुकलेट के भी 2-4 क्वेश्चन करके हैं, आपको भेज देंगे बुकलेट्स करके। सर ये देखो मैं बहुत टाइम से इस पे। हाँ इसको तो बड़ा टाइम है, 7 बोल बजे रहे से। थे। इतना भी नहीं सर जाने में। नहीं 7 बजे तक आराम से बैठेंगे। सर रात देखेगा जा रहा है। मैं भी 7 बजे निकलूंगा तब भी सर भी तेरे घर के बगल में रहते हैं। नहीं वहां पे सही ऊपर रहते हैं मेरे। जल्दी कर दो। मैं दूसरे को नहीं। लिखो जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। चलिए अब ये देखो सर। सर हम करेंगे बुकलेट की क्वेश्चन। ये यार अब नहीं करेंगे, क्या नजर लगी सर इसलिए अच्छी ब्लैक क्लास चल रही थी।